स्वागत है आप सभी का हाइम योग केंद्र के इस YouTube चैनल पर। और आज हम आप सभी के समक्ष लेकर आए हैं कॉमन योगा प्रोटोकॉल में बताए गए बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। तो आइए हम सभी मिलकर करते हैं बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। सबसे पहले भद्रासन। भद्र शब्द का अर्थ होता है दृढ़, सज्जन या सौभाग्यशाली। तो इस आसन को करने के लिए हमारी शारीरिक स्थिति सबसे पहले होनी चाहिए विश्राम आसन की। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि दोनों पैरों को सामने करके आपको बैठना है, दोनों हथेलियों को कमर के पीछे ज़मीन पर रखना है, शरीर को बिल्कुल ढीला रखना है, लेकिन आपकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रहे। यह विश्राम आसन या दंडासन की स्थिति है। आइए अब करते हैं हम लोग भद्रासन का अभ्यास। लेकिन उससे पहले ध्यान दें कि पुराने तथा अत्यधिक पीड़ा देने वाले आर्थराइटिस और साइटिका से अगर हम ग्रसित हैं तो इस अभ्यास को हम ना करें। तो आइए करते हैं अभ्यास। अब दोनों पैरों के तलवों को पास पास ले आएं। श्वास भरते हुए रिलैक्स लें और श्वास बाहर छोड़ते हुए दोनों पैरों की उंगलियों को अपने हाथों से पकड़कर ढक दें। श्वास को बाहर भरते हुए एड़ियों को मूलाधार क्षेत्र के जितना अधिक नज़दीक हो सके ले आएं। यदि आपकी जंघाएं जमीन से नहीं लगी हुई हैं तो आप सहारे के लिए घुटनों के नीचे एक मुलायम तकिए को रख सकते हैं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक बैठें। आँखों को बंद कर भी आप बैठ सकते हैं। सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। भद्रासन के अभ्यास से हमारा शरीर दृढ़ बनता है और मस्तिष्क को स्थिरता प्राप्त होती है। गर्भावस्था में यह अभ्यास महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी है। महिलाओं के मासिक धर्म के समय अक्सर होने वाले पेट दर्द से भी यह आसन मुक्ति दिलाता है। धीरे से अपनी आंखें खोलें और हाथों की उंगलियों को खोलते हुए पैरों को पुनः छोड़ दें और वापस विश्राम आसन की स्थिति में आ जाएं। दूसरा अभ्यास वज्रासन या वीरासन। यह आसन ध्यान के अभ्यास के लिए किए जाने वाले आसनों में से एक है। जब आप ध्यान मुद्रा में इस आसन का अभ्यास करें तब अंतिम अवस्था में आंखों को बंद कर लें। ध्यान दें कि अगर आप बवासीर से पीड़ित हैं तो इस आसन को ना करें। घुटने दर्द और एड़ियों के चोट से ग्रसित व्यक्तियों को भी इस आसन को करने से परहेज करना चाहिए। आइए करते हैं वज्रासन। सबसे पहले आप विश्राम आसन की स्थिति में बैठ जाएं। अब दाहिने पैर को घुटने से मोड़ लें और पंजों को अपने नितंबों के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार से बाएं पैर से भी क्रिया को करें। पैर का अंगूठा एक दूसरे से मिला रहे तथा एड़ियां फैली हुई हों। नितंब एड़ियों के ऊपर होना चाहिए। बाएं हाथ को क्रमशः बाएं हाथ पर, बाएं घुटने पर और दाहिने हाथ को दाहिने घुटने पर रखें। मेरुदंड सीधा रखें। सामने की ओर देखते रहें अथवा आंखें बंद कर लें। प्रारंभिक स्थिति में आने के लिए पुनः दाहिनी ओर हल्का सा झुकें और अपने बाएं पैर को निकालें, उसे सीधा करें। इसी प्रकार से दाहिने पैर को भी निकालकर सीधा कर लें। विश्राम आसन की स्थिति में विश्राम करें। यह आसन पाचन शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है एवं जंघा व पिंडली की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अर्ध उष्ट्रासन। उष्ट शब्द का अर्थ है ऊंट। इस आसन की अंतिम अवस्था में हमारा शरीर ऊंट के कुबर सा प्रतीत होता है। तो आइए करते हैं अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास। ध्यान दें कि अगर आप हर्निया एवं उदर संबंधित किसी गंभीर समस्या से पीड़ित हैं, आर्थराइटिस, चक्कर आने जैसी आपको समस्या है तो आप इस अभ्यास को ना करें। अर्ध उष्ट्रासन को करते हैं। हम वज्रासन में बैठे हुए हैं। अब हम घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे।
हाथों को नितंब पर इस प्रकार रखें कि उंगलियां जमीन की ओर हों। कोहनियों एवं कंधों को समानांतर रखें। अब सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए गर्दन की मांसपेशियों को खींचें। श्वास अंदर खींचें, धड़ को जितना संभव हो सके झुकाएं। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शरीर को ढीला रखें और जांघों को जमीन से लंबवत रखें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड रुकें और सामान्य श्वास प्रश्वास करते रहें। श्वास अंदर खींचते हुए सामान्य अवस्था में वापस लौटें और वज्रासन में आकर विश्राम करें। इस योगाभ्यास से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, कब्ज एवं पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है, सिर एवं हृदय क्षेत्र में रक्त का संचार बढ़ता है। अगला अभ्यास उष्ट्रासन। ध्यान दें कि अगर आप हृदय रोगी हैं अथवा हर्निया की समस्या से पीड़ित हैं तो आप इसका अभ्यास ना करें। आराम से घुटनों के बल खड़े हो जाएं और पंजों के बीच में कुछ इंच की दूरी रखें। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकें। धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। श्वास को छोड़ दें। इस बात का ध्यान रखें कि पीछे झुकते समय गर्दन को झटका ना लगे। अंतिम स्थिति में जांघ को जमीन से लंबवत रखते हुए सिर को हल्का सा पीछे की ओर खींच कर रखें। पूरे शरीर का भार बराबर रूप से अपनी भुजाओं और पैरों पर रखें। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए 10 से 30 सेकंड तक रुके रहें। उष्ट्रासन दष्टदोष में बहुत लाभदायक है। यह पीठ और गले के दर्द से आराम दिलाता है। उदर और नितंब की चर्बी को कम करने में सहायक है। पाचन क्रिया संबंधी और हृदय श्वसन संबंधी विकारों को यह शांत करता है, उसमें यह लाभदायक है। अब श्वास अंदर खींचते हुए एक एक हाथ वापस लाएं और वज्रासन में आकर बैठ जाएं। अगला अभ्यास शशक आसन। शशक यानी कि खरगोश। इस आसन के अभ्यास के समय शरीर की आकृति खरगोश जैसी बनती है। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठकर दोनों पैरों के घुटनों को एक दूसरे से दूर फैलाएं। श्वास लेते हुए दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच जमीन पर रखें। श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और ठुड्डी को जमीन पर रखें। दोनों भुजाओं को समानांतर रखें। सामने की ओर देखते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। श्वास को अंदर खींचते हुए ऊपर की ओर धीरे धीरे करके वापस आ जाएं। हाथों को नीचे लाएं। वज्रासन में आकर पुनः बैठ जाएं। ध्यान दें कि अगर आपको पीठ में दर्द है या ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या है तो इस आसन को करने से बचें। इस आसन का अभ्यास करने से आपको तनाव और चिंता को कम करने में सहायता मिलेगी। जननांगों में कसावट लाने, कब्ज से मुक्ति दिलाने एवं पाचन क्रिया संबंधित व्याधियों से मुक्ति दिलाने व पीठ दर्द से छुटकारा दिलाने में यह आसन बहुत सहायक है। उत्तान मंडूक आसन। सामने की ओर वज्रासन में बैठ जाएं। अभ्यास करने के पूर्व बता दें कि घुटनों व जोड़ों के दर्द से अगर पीड़ित हैं तो आप उत्तान मंडूक आसन का अभ्यास ना करें। अंगूठों को आपस में सटाते हुए दोनों घुटनों को जितना अधिक हो सकता है फैलाएं। अपने हाथ को उठाएं, उसे कोहनियों से मोड़ते हुए पीछे ले जाकर बाएं कंधे से की ओर दाहिने हाथ को रखें और बाएं हाथ को दाहिने कंधे पर रखें। गर्दन को सीधा करें और इसी स्थिति में आंखें बंद करके या अपने भौहों के बीच में देखते हुए कुछ समय तक रुके रहें। पहले बाएं हाथ को वापस लाएं, फिर दाहिने हाथ को वापस लाएं और पुनः वज्रासन में आकर विश्राम करें।
अगला अभ्यास मरीच्यासन। सबसे पहले दंडासन की स्थिति में आ जाएं। मरीच्यासन या वक्रासन। वक्र शब्द का मतलब होता है घुमाव। इस आसन के अभ्यास में मेरुदंड की अस्थि को घुमाते हैं, जिससे अभ्यास करने पर शरीर में कार्य करने की क्षमता को नया जीवन मिलता है। ध्यान दें कि अधिक पीठ दर्द, मेरुदंड संबंधित विकारों, उदर की सर्जरी के बाद एवं मासिक धर्म के समय में इस आसन के अभ्यास को नहीं करना है। सबसे पहले आप दंडासन की स्थिति में बैठे हैं। अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए उसके पंजे को बाएं घुटने के बगल में रखें। बाएं हाथ को दाएं घुटने के पास लाएं और दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लें अथवा हथेली को दाएं पैर के पास रखें। अब दाएं हाथ को पीछे ले जाएं और हथेली को जमीन पर रखें जब तक कि पीठ लंबवत ना हो जाए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुके रहें। सामान्य ढंग से श्वास प्रश्वास लेते रहें। शरीर को शिथिल रखें। सांस लेते हुए अपने शरीर को वापस लाएं और श्वास छोड़ते हुए शिथिल हो जाएं। दूसरे पैर से अभ्यास को दोहराएं। यह अभ्यास मेरुदंड की अस्थि में लचीलापन लाता है और पैनक्रियाज की कार्यक्षमता को बढ़ाता है, जिससे यह आसन डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में हमें सहायता प्रदान करता है। धीरे से वापस आ जाएं और विश्राम अवस्था में विश्राम करें। जुड़े रहिए हाइम योग सेंटर से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।